मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाई जाती है तथा इस दिन राधा अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। पुराणों के अनुसार राधा जी महाराजा वृषभानु की सुपुत्री थी। उनको माता का नाम कृति था। एक बार जब महाराजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि का साफ सफाई कर रहे थे, उस समय उनको भूमि पर राधा जी मिली थी। ऐसी कथा भी मिलती है कि जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रायन नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसे भी उल्लेख है कि राधा जी अपने जन्म के साथ ही व्यस्त हो गई थी। हिंदू शास्त्र के अनुसार माता राधा को श्राप की वजह से पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा था। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी, उस वक्त श्री कृष्ण बिरजा नाम के सखी के साथ विहार कर रहे थे। वापस आने पर दोनों के साथ देख राधा नाराज हो गई और बिरजा का अपमान कर दिया। लज्जावश बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह कान्हा का पक्ष लेते हुए राधा पर क्रोधित होकर बात करने लगे। सुदामा का इस तरह का व्यवहार देखकर राधा जी और भी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी बिना सोचे समझे राधा की मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने, जिसका वध बाद में भगवान शिव ने किया। वही सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी को भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। माना जाता है कि जो भी मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत करता है तथा इसकी कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन साथी का वियोग सहना नहीं पड़ता है तथा स्त्रियों को इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जय माता राधा रानी, जय श्री कृष्ण।